दोस्तों आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं जिससे तकरीबन घर का हर फर्द कभी न कभी ज़रूर मुतासर होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरशद नदीम अमान, आपकी अपने यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक एक ऐसी बीमारी के बारे में है जिससे तकरीबन घर का हर फर्द मुतासर होता है और वो है मैदे की सोजिश। मैदे की सोजिश या तेज़ाबियत का मसला तकरीबन हर शख्स को आजकल के दौर में लाहक है और वक्त के साथ साथ ये तकलीफ़ ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जा रही है और इस तकलीफ़ में दिन ब दिन इजाफ़े होने की वजूहात जो हैं, कुछ ऐसी बुनियादी वजूहात हैं जिसको हम इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। मैदे की सोजिश में कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि हम उस वक्त महसूस करते हैं कि हमारा मैदा शदीद किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला है, यानी मैदे के अंदर उसे दर्द महसूस होता है, खाने में दिल बिल्कुल नहीं लगता, जी मतलाता है, इंसान को बदहज़मी की शिकायत हो जाती है, इंसान के हाथ पाँव में दम नहीं रहता और ये तकरीबन बार बार होता रहता है और कभी कभी इस एपिसोड या इसका दौरानिया 2 से 3-4 दिन तक चला जाता है। इस दौरान हमें चाहिए कि हम इसकी मखसूस किस्म की तदावीर या हम इसके मखसूस किस्म के इलाज मुआलजे की तरफ रुजू करें। इलाज मुआलजे की तरफ जाने से पहले सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो है इसकी इन्वेस्टिगेशन या हम इसके कुछ टेस्ट करा लेते हैं और वो टेस्ट में एक मखसूस टेस्ट एच पाइलोरी है, उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड है और कुछ खून के टेस्ट कराने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मैदे की तकलीफ़ या मैदे की सोजिश कितने लेवल तक या किस दर्जे तक जा चुकी है। मैदे की सोजिश के हवाले से एक ख़ास बात जो कि ईद के दौरान ईद, ख़ुसूसन ईद उज़ ज़ुहा में ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़कर आगे चले जाते हैं और हम देखते हैं कि हस्पतालों में इन मरीज़ों की तादाद कहीं ज़्यादा हो जाती है। उसकी बेसिक वजह गोश्त का नारवा और बेतहाशा इस्तेमाल और मुसलसल तरतीब के साथ उसका इस्तेमाल ना करना। मिसाल के तौर पर गोश्त के खाने के बाद या गोश्त को जो है हम चर्बी के साथ या घी के साथ इस अंदाज से पका के खाते हैं कि उसमें गोश्त की जो ग़िज़ाइयत है वो तो कम रह जाती है, लेकिन वो जो लिपिड्स या प्रोटीन का जो अंसर है वो ख़त्म हो के हमारे मैदे के ऊपर घी या चर्बी की वजह से एक ख़ास किस्म की सोजिश पैदा हो जाती है और इस सोजिश की वजह से मरीज़ कई दिनों तक जो है उसको भूख नहीं लगती और वो एक ऐसी तकलीफ़ और कर्ब में मुब्तला होता है कि यूँ महसूस होता है जैसे उसके तमाम बदन से सांस जो है वो निकल चुकी है। नाज़रीन, इसका बेहतरीन हल यही है कि आप मुस्तनद डॉक्टर से रजू करें और उस डॉक्टर से रजू करने के बाद आप कुछ इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट कराने के बाद एक मखसूस लाइफस्टाइल, एक मखसूस पैटर्न को एडॉप्ट करें ताकि आपकी ये तकलीफ़ आगे ना बढ़े, क्योंकि मैदे की तेज़ाबियत या सोजिश जो है वो आगे बढ़कर किसी न किसी फॉर्म में मैदे का अल्सर जो है वो बना देती है। अगर मैदे का अल्सर बन गया तो उस वक्त फिर उसकी तदावीर या उसकी ट्रीटमेंट जो है वो कदरे मुख्तलिफ हो जाती है और कदरे सख्त भी हो जाती है। नाज़रीन, मैदे की सोजिश या तेज़ाबियत पे काबू बड़ी आसानी के साथ पाया जा सकता है, बशर्त यह है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा तब्दील करें और कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे मालूमात जो हमें हासिल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी को मैदे की तेज़ाबियत है तो सबसे बेहतरीन चीज़ उसके इस्तेमाल के लिए जो है वो दूध है। दूध अलकली का काम करता है और तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है तो उस सूरत में आप मैदे को खाली ना रहने दें, बल्कि किसी न किसी फॉर्म में आप बिस्किट का इस्तेमाल करें ताकि बिस्किट उस तमाम तेज़ाबियत को एब्ज़ॉर्ब कर सके। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी बेवरेजेस हैं या जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, किसी भी फॉर्म में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मिसाल हमारे मैदे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ाब को डाल देना होता है और तकलीफ़ जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा बेवरेजेस का या कोल्ड ड्रिंक्स का जो है इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, बल्कि बेहतर ये है कि इसको वो लोग जिनको मैदे की तेज़ाबियत है वो इसको बिल्कुल यकसर अवॉइड करें। इसके साथ साथ आप फ्रूट और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वर्जिश जो है एक बेहतरीन अमल है, इससे आपके तमाम बदन में दौरान खून तेज़ होकर जहाँ जहाँ कोई तकलीफ़ है तो वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, मुकम्मल आराम करें और एक बेहतरीन रिकमेंडेड तरीक़ाकार ये है कि महीने में हो सके तो 1 या 2 रोज़ा ज़रूर रख लें।
اس سے یہ ہوتا ہے کہ معدے کو آرام ملتی ہے اور آرام کی وجہ سے معدہ جو ہے وہ تقویت حاصل کر لیتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ کم دورانیے میں کھانا کھائیں، آپ ایک وقت میں یکمشت سارا کھانا نہ کھائیں، بلکہ آپ وقفے سے کھانا کھاتے رہیں، تو اس سے معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا اور آپ کو معدے کی تیزابیت نہیں ہوگی۔ دوستو مجھے یقین ہے کہ معدے کی تیزابیت اور سوزش کے حوالے سے ان تمام فراہم کردہ معلومات سے آپ ضرور استفادہ کریں گے۔ اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔